वादी लोलाब एक खूबसूरत इलाका माना जाता है। जी नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ लोलाब की। वादी लोलाब एक खूबसूरत इलाका है और ये अपनी खूबसूरती खुद बयान करता है। वादी लोलाब में हज़रत अल्लामा मौलाना अनवर शाह कश्मीरी भी जन्मी है। जी मैं बात कर रहा हूँ लोलाब की, यानी लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी इसको कहा जाता है। जी नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ, कुपवाड़ा से तकरीबन 30 किलोमीटर दूरी पे वाक़ा डोरस लोलाब एक इलाका है जहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक 2 मंजिला टूरिस्ट हट बनाया। इस बिल्डिंग का काम 2008 में लिया गया। आज तक इस बिल्डिंग की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। ये बिल्डिंग 2008 से लेके 2011 में तैयार की गई। इस बिल्डिंग का सब काम यानी सीलिंग, फ्लोरिंग, वॉलिंग, चलनिंग, टाइलों का काम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार किया गया था, मगर बदकिस्मती की वजह से टूरिज्म डिपार्टमेंट इतनी गहरी नींद में सो गया कि अब तक होशियार ही नहीं हो रहा है और इस बिल्डिंग की अब बिल्कुल खस्ता हाली है और ये बिल्डिंग बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। इस बिल्डिंग में ना अब खिड़कियां रही, ना दरवाजे, ना शीशे और ना इसकी फ्लोरिंग है। अब ये बिल्डिंग बिल्कुल पूरी तरह से खस्ता हो चुकी है। बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि आज तक कोई भी आला अधिकारी या टूरिज्म डिपार्टमेंट का कोई भी अफसर या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई अफसर आज तक इस बिल्डिंग की तरफ नहीं गया है और इस बिल्डिंग को 10 सालों से ऐसा ही छोड़ा गया है। अब इस बिल्डिंग में बिल्कुल और शायद पैसे लगने बाकी है। इस बिल्डिंग में तकरीबन लाखों रुपए का खर्चा आने का अंदेशा है। तो यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि उन्होंने कई बार गवर्नमेंट से इल्तिमास की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इल्तिमास की, टूरिज्म डिपार्टमेंट से इल्तिमास की कि इस बिल्डिंग की तरफ तवज्जो दी जाए, लेकिन बदकिस्मती से आज तक इनकी नहीं सुनी गई और ये बिल्डिंग अब बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। तो हम NH1 न्यूज़ की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म डिपार्टमेंट से कहना चाहते हैं और सवाल भी करना चाहते हैं कि अगर आपका खुद का घर होता तो शायद आप उसको इस तरह से नहीं छोड़ते जिस तरह से इस बिल्डिंग को आपने खस्ता हाली में छोड़ा है और इस बिल्डिंग का लाखों रुपया खर्चा आया हुआ है। क्या हमारे इन डिपार्टमेंटों पे किसी की तवज्जो नहीं है? क्या इन डिपार्टमेंटों को कोई देखने वाला नहीं है? तो इस टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए एक अलमिया भी है और बड़ा सवाल है इस टूरिज्म डिपार्टमेंट पे कि उन्होंने आज तक इस बिल्डिंग को ऐसा क्यों छोड़ा गया, यानी कि 10 साल से ये बिल्डिंग को ऐसे क्यों लटकाया रखा। NH1 न्यूज़ के लिए इरशाद वानी, डोरस लोलाब से। एक बार फिर खैर मकदम है। मैं इरशाद वानी एक रिपोर्ट के साथ आज डोरस वानी लोलाब से मैं आज आपके सामने रूबरू हूँ। तो आपको हम बताते चले, ये जो इलाका है इसको लोलाब कहा जाता है, यानी कि लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी। दैट मीन्स लोलाब। लोलाब एक बहुत बड़ी वादी है और एक हसीन वादी है, मगर बदकिस्मती की वजह से कि आपको मैं आज एक जो दिखाने जा रहा हूँ वो हमारे लिए बदकिस्मती है और गवर्नमेंट की तवज्जो इस पर कभी नहीं रही है। तो इस सिलसिले में आपको आज मैं जो बताने जा रहा हूँ कि आप जो ये देख रहे हो, आप जो ये बिल्डिंग देख रही हो, ये टूरिज्म डेवलपमेंट की बिल्डिंग है जो इसको इन्होंने तकरीबन 2008 के करीब इसको संग बुनियाद रखी थी इस बिल्डिंग की, और इसके साथ साथ आज तक इसमें अभी ये टेक ओवर नहीं हुई थी, जिसके बाद ये बिल्डिंग अभी बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। तो आपको हम बताते चलें, जहां टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री होने के बावजूद भी तो मुझे नहीं लगता है कि ये टस से मस हो रहे हैं और उनको इन्हीं चीजों पे नजर है जहां कि श्रीनगर के जो बड़े बड़े होटल्स और बाकी दीगर चीजों पे उनकी नजर है और वही उसी तक सीमित रहते हैं। तो यहाँ जो फॉर फलंग एरियाज है, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन वगैरह, अगर देखा जाए कि लोलाब सबसे बड़ी हसीन वादी में से मानी जाती है और ये टूरिज्म नक्शे के कदम पे भी आई है। तो लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तक जो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हट्स हैं जो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बनाए हैं, लेकिन वो चूंकि तू रहे हैं और आज तक यहाँ इस बिल्डिंग में करोड़ों रुपया का खर्चा हुआ है और खर्च करके भी इसको जैसे कि तैसे रख दिया है। और अगर आजकल देखा जाए तो इस बिल्डिंग की हालत जो है वो खुद बयान करती है और आपको सामने में ये सब चीजें दिखाऊंगा। बिल्डिंग है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी थी और इसकी पॉलिशिंग भी हुई थी, और पॉलिशिंग होने के बावजूद भी फिर भी इसको इन्होंने खस्ता छोड़ा और हैंड ओवर टेक ओवर की बात जो है वो अभी आज तक नहीं देखने को मिली है। और वजह यह है कि पता नहीं किन कारणों की वजह से, और टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा सवाल है ये, क्या ये पैसे बस इतने के लिए है,
क्या टूरिज्म डेवलपमेंट को अपने इस चीजों का ख्याल नहीं है? क्या गवर्नमेंट को इन चीजों पर नजर नहीं है? क्या इतनी गवर्नमेंट टस से मस नहीं और इतनी सोई है? क्या ये इन चीजों की तरफ ध्यान देना इनका फर्ज नहीं बनता है? क्या ये जवाबदेही नहीं है? क्या टूरिज्म डेवलपमेंट का कोई जवाब नहीं है? क्या इसकी नजर टूरिज्म पे किसी की नजर नहीं है? तो बड़ी बदकिस्मती के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के दौर में आप देख सकते हो कि इसकी सीलिंग और जो ये बाकी चीजें जो वार्निश वगैरह सब तैयार था, और जो फ्लोरिंग का भी है वो भी बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल तैयार था, लेकिन जो इन्होंने इसको बीच में ही छोड़ के, और आपको मैं बताता चलूं कि ये आप देख सकते हो, तो ये आप देखिए इस यहाँ इसकी हालत जो है, जो अभी ये डाउन की हालत जो आप देख रहे हो, ये बिल्कुल खस्ता हो चुकी है अभी बिल्डिंग, ये किसी चीज के काबिल नहीं रही। यहाँ के दरवाजे, यहाँ के शीशे, यहाँ की जालियां, यहाँ के बाथरूम, यहाँ के सीढ़ियां सब खत्म हो चुकी है अभी। तो क्योंकि ये इन्हीं डिपार्टमेंट की नादानी की वजह से, जिन्होंने इसको सही से और सही टाइम पे न हैंड ओवर किया है, न टेक ओवर किया है, और उसके साथ साथ इनको यहाँ एक मुलाजिम भी रखना चाहिए था। अगर इन्होंने बिल्डिंग बनाई है तो इनको चाहिए था कि उस वक्त एक मुलाजिम को डिप्यूट करना, क्योंकि इनके पास बहुत सारे मुलाजिम होते हैं, और टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, इनके पास बड़ा पैसा आता है, बड़ा असासा है इनके पास, लेकिन पता नहीं क्या किन वजूहातों पे, और एक मुलाजिम जो अभी इनके पास कैजुअल लेबर्स भी है, डेली वेजर्स भी है, बाकी जूनियर एम्प्लॉय भी है, क्या वो उनको यहाँ पे नहीं रख सकते थे? अगर एक को रखा जाता तो शायद ये करोड़ों रुपया और ये लाखों रुपया बच जाता, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इसकी तरफ किसी की ध्यान नहीं गया, और आज के डेट में ये बदकिस्मती से साथ कहना पड़ता है, ये जो बिल्डिंग है पूरी तरह खस्त हो चुकी है, पूरी तरह तबाह हो चुकी है। और यहाँ के जो लोग हैं उनका यही कहना है, उन्होंने कई बार गवर्नमेंट से गुहार लगाई और कई बार धरने दिए, कई बार मीडिया के जरिए और मुतल्लिका हुकाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन बदकिस्मती की वजह से न यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, न टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या टूरिज्म इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर साहिबान या कमिश्नर साहिबान, उनकी आवाज शायद उनके कानों या इन लोगों की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल बीचों बीच जंगल के बीचों बीच ये बिल्डिंग है, तो इस वजह से कि ये बिल्डिंग जो अब है ये बिल्कुल खस्ता हाली में है, और इसको मुझे लगता है कि नए सिरे से तकरीबन इसको टाइम भी लग जाएगा अभी। और अगर आज के डेट में ये गवर्नमेंट फिर होशियार नहीं हुई तो ये हमारे लिए बदकिस्मती है। इसी के लिए हमने आज यहाँ दौरा किया और इन लोगों से जानेंगे। तो आप मुझे बताइए कि ये जो बिल्डिंग कब बनी है? ये बने 2009 मज। अच्छा, इस बदनुमा दाग हुकूमत पत आय नव सह शिकारा पूर दौर कर, चाहे टूरिज्म बिल्डिंग, चाहे ट्वेल यत, चाहे मिडल स्कूल, सियासी बेस पे आय नजरअंदाज कर, करोड़न मज आय पोस लागन, अनसेफ आय करार दिन। बिल्कुल ज्यादा DC सबस पुरजोर अपील कर लेफ्टिनेंट गवर्नरस, खास कर करीब मिडिल क्लास लोगों को दीजो तवज्जो। तो आप किसी अधिकारी के पास अभी तक गए, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी? जी, मैं कई बार DC ऑफिस कोपारा गया, वहाँ पे वो पुराना DC साहब अंशुल गर्ग साहब था, मैं उससे भी मिला, SDM साहब से तकरीबन 10 बार मिला, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। कौमी टाइम्स ऑफ इंडिया वाले भी यहाँ मैंने लाए। कल मैंने DC साहब से फोन पे बात की और मैंने उसको सारे ये व्हाट्सअप मतलब इसके फोटो वोटो किए। उसने बोला बेटा कोई बात नहीं है, अब देखने वाली बात ये होगी कि हमारा जो नया DC साहब इमामुद्दीन साहब आया है, वैसे तो वो ईमानदार लग रहे हैं। अब उसको मैंने यही कहा कि सर आप डोरूसा का विजिट कीजिए। अब हम यही उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ आए और हमारे मुश्किलातों का अजाला हो जाए। तो DC साहब से यही रिक्वेस्ट है कि अगर वो एक बजाय खुद एक दौरा यहाँ भी करे, बिल्कुल, ताकि उसको पता लग जाए कि क्या ये हकीकत है। बिल्कुल हकीकत है ये, लेकिन DC साहब को भी मैं कहना चाहूंगा चैनल की वसादत से कि एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए, तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि इस बिल्डिंग की क्या हालत है। तो अच्छा, आप और ये कितना टाइम से ये बनी हुई है बिल्डिंग? ये 2008 से, मतलब 2008 में इसकी संग बुनियाद रखी और 3 साल में इसको कंप्लीट करके दिया। जाली भी लगाई, A to Z बाथरूम फैसिलिटी, तमाम चीज इसका मतलब सालों बिल्कुल। फिर जब इन्होंने ऐसे ही वैरान छोड़ी, मतलब लास्ट टाइम की जो गवर्नमेंट थी, मतलब डोरूसा नजरअंदाज किया गया हर लिहाज से, चाहे बिजली के खंबे हो, पानी हो, स्कूल हो। यहाँ हॉस्पिटल की कोई फैसिलिटी नहीं, हमें इंजेक्शन के लिए सोगम जाना पड़ता है। मतलब हम इसी के शिकार हो गए। अब हम DC साहब से गुजारिश करते हैं,
हम ये देखेंगे डीसी साहब मीडिया के लिहाज से मतलब ईमानदार है या वो कुछ कर पाते हैं। बिल्कुल। अगर वो यहाँ आए तो हमें लग जाएगा कि वो ईमानदार है, हमारे मुश्किलातों का इजाला हो जाए जी। अगर अगर नहीं कि हम हड़ताल करने के लिए तो आप तैयार है, क्योंकि पूरा नजरअंदाज हर कुछ चीज पे नजरअंदाज, क्योंकि हर कोई अब यहाँ पे आता है, मतलब ये बिल्डिंग हमारे लिए वबाल बन गई। अब कोई यहाँ पे ड्रग्स करने के लिए, बेहयाई करने के लिए आता है, हम कैसे रोक सकते हैं उसको? तो इनका ये भी कहना है कि यहाँ पे लोग अब सिगरेट नोशी, बाकी चीजें, चरस, गांजा और दूसरे नुकसानात अब और भी होते जा रहे हैं इस बिल्डिंग के। ये इनका यही साफ कहना है कि ये बिल्डिंग अगर जल्दी से जल्दी फिर तैयार हो जाए और इसको रिस्टार्ट और हैंड ओवर करके इनको टूरिज्म को अपने हाथ में लेनी चाहिए और इस तरह के से इसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, ये 2008 में इसकी संगबिनियाद रखी गई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मतलब इसकी काम मतलब कंप्लीट हो गया था ये, तो फिर ये अनसेफ कैसे हो गया? क्या गवर्नमेंट के पास इतना ज़ाया पैसा है कि वो ऐसे ही किसी भी बिल्डिंग को लगा देते हैं पैसे, फिर वो चाहे खस्ता हो जाए चाहे कुछ हो जाए? क्या इतना मतलब मैं तो शर्मसार हूँ इस बात पे कि गवर्नमेंट का कोई एक्शन नहीं लिया गया आज तक इसमें। हमने बहुत बार कोशिश की, हमने मतलब डीसी साहब को मतलब बहुत बार कॉल्स की, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन बैक नहीं लिया, हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला वहां से। यहाँ पे मतलब हमें इस टाइम ये पानी, पीने का पानी भी, ये भी मतलब इसको भी कभी मतलब काम लग जाता है, कभी रुक जाता है। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। आखिर मतलब हमें वो लोग बोलते हैं चलो आप पता नहीं पहाड़ों पे रहते हो। अगर पहाड़ों पे रहना इतना ही हमारे लिए मतलब गुनाह है, तो सोचना चाहिए हमें किसी और जगह पे शिफ्ट करो जहाँ पे हमारे मसाइल मतलब हल हो जाए। हमें यहाँ पे स्कूल है, इसको तकरीबन 70 साल से ये अपग्रेड ही नहीं हुआ है, मतलब ये मिडल ही रह गया है, ये इसका अपग्रेडेशन अभी तक नहीं हुआ है। हमने इस हवाले से भी डीसी साहब से बात कर ली। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मतलब अगर कोई डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल, छोटा सा भी सब सेंटर ही हमें मिल जाता है तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि हमें मतलब मामूली इंजेक्शन के लिए हमें जाना पड़ता है, 100 गांव जाना पड़ता है, तकरीबन 10-15। हमें मतलब अगर किसी गरीब के पास पैसा नहीं होगा तो वो बेचारा अंदर ही मर जाता है, उसको ₹600 गाड़ी को देना पड़ता है। यही बात हो रही है, हम हर लिहाज से हम नजरअंदाज हो रहे हैं। तो NH1 न्यूज में इस रिपोर्ट के साथ जो आज मैं आपको, ये बड़ा दुखद रिपोर्ट है ये, मुझे लगता है जहां तक इस बिल्डिंग की खस्ताहाली को देख के इंसान का दिल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इसी के साथ NH1 न्यूज के लिए मैं इरशाद वानी, डोरस लोलाब से।